हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्स ड्रीम क्लासेस। कैसे हैं आप? मैं हूं अमित गुप्ता और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। आज इंडियन पॉलिटी का 7 लेक्चर है, जिसमें हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत है, हमने विदेशी कंट्रियों से या अदर कंट्रीज से, उनके संविधान से या उनके नियम कानून से हमने क्या लिया है। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना तो पता होती है, लेकिन उसे याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लर्न करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय की बात करें अगर आज की टॉपिक की, तो भारतीय संविधान का गठन दुनिया के सभी प्रमुख संगठनों में तोड़फोड़ करने के बाद किया गया है। हालांकि एक ही समय में फ्रेमर्स ने निम्नलिखित कारकों पर भी विचार किया है: भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत की भौगोलिक विविधता तथा भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषता। इनको भी ध्यान रख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। आइए देखते हैं। फॉरेन रिसोर्सेज की बात करें तो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देश हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? यूएसए से दोस्तों हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यही सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मीन्स कहें तो सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ हमने यहाँ से लिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है, वह एक अलग खंड के रूप में कार्य करती है। साथ ही साथ हमने यहाँ से लिया है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महायोग। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसका जो निर्वाचन होता है वो हमने यहीं से लिया है कि प्रेसिडेंट की एक पोस्ट होगी, ये हमने यूएसए से लिया है। और उस पर कैसे महाभियोग लगाया जा सकता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, वो भी हमने यूएसए से लिया। साथ ही साथ हमने यहाँ से उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि, और लास्ट है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मीन्स ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो, वो भी हमने यहीं से ली है। तो हमें इतनी चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। महाभियोग भी आपको बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रपति है उसको हम ऐसे ही नहीं हटा सकते, उसका एक प्रोसेस होता है महाभियोग का, संसद में पास किया जाता है, उसके बाद उसे हटाया जाता है। उसके लिए भी 14 दिन का पहले अंतरिम नोटिस दिया जाता है। उसके बाद इसको जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब हम आपको पार्ट 5 पार्ट 4 में इसको डिस्कस करेंगे, और तब हम आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ हमने यूएसए से उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली है, और वित्तीय आपातकाल लिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात जो बने हुए थे, वो एक तरह का जो कानून है, वो जो नियम है, वो हमने यूएसए से ही लिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, कि हमारे यहाँ जैसे संसद होती है उसमें कैसे शासन प्रणाली होगी वो। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। और विधि निर्माण प्रक्रिया और कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। सबसे पहले संसद की बात करें, जैसे उच्च सदन, निम्न सदन, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही साथ एकल नागरिकता की बात करें तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में 2 नागरिकताएं आपको चाहिए होती है, एक तो स्टेट लेवल की प्रांतीय नागरिकता अलग से, और आपको यूएसए की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती। तो वहाँ पे 2 सिटीजनशिप का डबल सिटीजनशिप लेनी होती है आपको। भारत में हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, आप भारत के नागरिक हैं तो मीन्स केवल भारत के ही नागरिक हैं, आप भारत किसी भी कोने में हो आप भारतीय हैं।
एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, कैसे कानून बनाया जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगला कंट्री की बात करें तो आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपवन। आयरलैंड से दोस्तों हमने सबसे पहले नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी हमने यहीं से लिए हैं। और साथ ही साथ जो पावर है प्रेसिडेंट की नॉमिनेट करने की 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की जो पावर है, नॉमिनेट करने की, वो भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका जो नियुक्ति होती है, उनको जो नॉमिनेट किया जाता है वो प्रेसिडेंट करता है, और वो प्रोसेस हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से दिए। साथ ही साथ जो अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, यहीं से लिए हुए हैं, आयरलैंड से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो कैसी होगी, वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। साथ ही साथ हमने लिया समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है, 3 सूचियों में डिवाइड होता है हमारे यहाँ कानून बनाने का प्रोसेस। एक तो केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो कानून, वो विषय आते हैं जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति जिसमें प्राप्त होती है, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो इस सूची का हमने जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। साथ ही साथ केंद्र एवं राज्य के बीच में जो संबंध और शक्तियों का विभाजन है, कि केंद्र में कौन सी शक्तियाँ होंगी, राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी, दोनों की जो पावर्स है उनका जो डिवीज़न है वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया से इतनी चीज़ें ली हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन बनता है इससे, फॉरेन रिसोर्सेज से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। आपातकालीन के दौरान क्या होता है, कुछ मौलिक अधिकार हमारे खत्म हो जाते हैं, तो वो जो है उनकी जो शक्तियां हैं वो हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली। मीन्स आपातकाल का जो प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। साथ ही साथ अगर बात करें मौलिक अधिकार की जो संबंधी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, वो भी हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से हमने लिया संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। साथ ही साथ संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघात्मक विशेषताएं जो यूनियन क्वालिटीज़ है हमारी कंट्री की, जो पावर्स है हमारे केंद्र के पास, वो हमने कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। और साथ ही साथ संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, उनका जो डिवीज़न है, जो बंटवारा है, वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। आते देखते हैं नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। जो अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी संविधान में संशोधन होते हैं, वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हुए हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंट्री की अगर बात करें, रूस। तो रूस से हमने लिया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। साथ ही साथ समान न्याय का विचार, कि जो हमारा जो जस्टिस है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, रूस से लिया हुआ है। और ये भी हमने कहाँ से लिया तो वो भी आप देख लीजिए। आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस जो हमने लिया है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कैसा भी हो उसमें सेम होना चाहिए। वो 1917 में हुए रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई उससे हमने लिया है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए हुए। जापान से हमने क्या लिया है दोस्तों, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो प्रोसेस है कानून की, वो हमने कहाँ से लिए, जापान से ली हुई है। तो ये थे हमारे फॉरेन रिसोर्सेज के टॉपिक्स। फॉरेन रिसोर्सेज हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन रिसोर्सेज थे, जो भी हमने विदेशी संविधानों से या विदेशों से लिया हुआ है, वो हमने आज डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे,
उससे पहले एक नोट हमने मेंशन किया यहाँ, वो भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिखे गए या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। मीन्स आपको बता दूं दोस्तों, 395 में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं आर्टिकल जो हमने 1935 से ही लिए हैं। उनमें थोड़ा बहुत या तो हमने परिवर्तन किया या हूबहू वैसा ही रखा। तो सबसे अधिक अगर प्रभाव है हमारे संविधान में तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है, वो है प्रियम्बल, प्रस्तावना। दोस्तों प्रियम्बल तो पता होती है लेकिन हम कई बार उसको याद नहीं कर पाते, तो इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है और शॉर्ट ट्रिक ये सो SDR ज़लेफ़ी, सो SDR ज़लेफ़ी, ये आपको याद रखना। सो से मीन्स सो फॉर सोवराइन, सो फॉर सोशलिस्ट, एस फॉर SDR की बात करें अगर तो एस फॉर सेकुलर, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक, SDR हो गया। अब ज़लेफ़ी की बात करते हैं तो ज़लेफ़ी में जे फॉर हो जाता है जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वालिटी, एफ फॉर फ्रेटर्निटी एंड आई फॉर इंटीग्रिटी। देख रहे होंगे दोस्तों, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीन पर स्टार लगाया हुआ मैंने। ये स्टार इसलिए लगाया हुआ क्योंकि ये तीन वर्ड जब संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई तब ये इसमें नहीं थे, ये बाद में शामिल किए गए। और ये शामिल किए गए हमारे संविधान में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें ये जोड़े गए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है बिकॉज उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक में फिर से मैं बता दूं, सो SDR ज़लेफ़ी जो वर्ड है हमारे प्रियम्बल के, सो फॉर सोवराइन, सो फॉर सोशलिस्ट, एस फॉर सेकुलर, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक, जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वालिटी, एफ फॉर फ्रेटर्निटी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड जो तीन वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े हैं। तो आपको दोस्तों याद रखनी है ये सारी वर्ड से ही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये सब संविधान की प्रस्तावना में है या नहीं है, अथवा है तो कब जोड़ा गया, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा PML के बारे में और बता दूं कि भारतीय लोकतंत्र उन मूल्यों पर स्थापित है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित किया था। भारतीय संविधान ने इसकी प्रस्तावना में मूल्यों को शामिल किया, इसीलिए प्रस्तावना भारतीय संविधान के सभी लेख पर प्रकाश डालती है। प्रस्तावना संविधान के मूल्यों के साथ आरंभ करने के लिए एक लघु परिचयात्मक विवरण प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह संविधान की आत्मा है। यह प्रस्तावना है कि जो इसकी वैधता और पवित्रता का न्याय करने के लिए सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई की जांच करने और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये सब सीखा। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी क्योंकि आज के वीडियो में दिए गए सारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया। साथ ही साथ कल मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा इंडियन पॉलिटी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि टॉपिक्स तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे आने वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जब तक नहीं करते तब तक हमें कुछ याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता कि क्या हमारे क्वेश्चंस थे। तो हम कल आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप मुझे लिंक कॉपी करके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दूँ कि हमारा डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ भी लॉन्च हो चुका है। जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो हम डेली आप लोगों के बीच में पेश करते हैं, और आप डेली सुबह मॉर्निंग में 7 to 8 o'clock के बीच में उस पर यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, जिसे आप डेली देखिए। वनडे एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ पूरा डिस्कशन विश्लेषण के साथ आप लोगों के बीच में लाता हूं। तो डेली देखिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।